मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डीआईजी साउथ की दरखास्त पर पिंकी का 3 रोजा रिमांड मंजूर किया गया। कराची की मातहत अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने के बजाय अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेज दिया था, जिस पर पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए आला अदालत से रुजू किया था। पिंकी के खिलाफ तहकीकात के लिए पुलिस की 2 टीमें तश्कील दे दी गईं। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के वक्त की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकारों को फ्लैट में दाखिल होते देखा जा सकता है। सर्चर समेत पुलिस एहलकार ने गिरफ्तारी के अमल में हिस्सा लिया। अनमोल और पिंकी ने खुद दरवाजा खोला। पिंकी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गलत फ्लैट नंबर डालने का इंकशाफ। फ्लैट में 8 साल से रहने वाला खानदान सख्त जहनी अजियत का शिकार हो गया। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को वफाकी इदारे के हवाले करने का इम्कान। पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मनशियात के मुकदमे में मिल गया। मुलजिमा के भाई को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर के मुताबिक भाई की गिरफ्तारी के दौरान अनमोल पिंकी तेज रफ्तार गाड़ी में फरार हो गई थी। मुलजिमा के भाई से 1590 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। खुदकश बमबार को रोककर कीमती जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद के अहले खाना सितारा शुजात वसूल करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। लियाकत शहीद की वालिदा, साहबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से आज सितारा शुजात वसूल करेंगे। लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान से बचाया था। शहीद की कुर्बानी का एतराफ़ सिर्फ एहसास नहीं, पूरी कौम की तरफ से सलाम है। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन के साथ मुलाकात में मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक, आइंदा वफाकी बजट की तैयारियों, हुकूमत के जारी इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन और चेयरमैन FBR भी मुलाकात में शरीक थे। IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तोसी फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को तकरीबन $22 करोड़ मौसूल हुए। दोनों प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तान की अदायगियां बढ़कर $4 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गईं। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 97,307 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 7,533 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक ने मार्च 2026 तक कर्जों और वाजिबात का डेटा जारी कर दिया। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। आबनाए हरमुज़ को खोलने से मुतालिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. इजराइल नवाज सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पाकिस्तान पर तनकीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी। एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद की मोहर लगा दी। सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार अहम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन काम कर रही है। Venezuela or whether it's Iran military is decimated. I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
डील करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, फौजी कार्रवाई के भी इशारे दे दिए। चीन जाते हुए जहाज में ही इजलास करके नई हिकमत अमली पर गौर करने का ऐलान वाजे कर दिया। पुरअमन तरीका हो या कोई और, ईरान के खिलाफ जंग अमरीका ही जीतेगा। जरूरी नहीं चीनी सदर से ईरान के मामले पर बात की जाए, चीन की मदद भी दरकार नहीं। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस का ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह होने का एतराफ़। सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतालिक वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। ईरान के खिलाफ जंग में असलहे और फौजी साजो सामान की मद में अमरीका के 29 अरब डॉलर्स खर्च हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कांग्रेस से दिफाई अखराजात के लिए मज़ीद 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स मांग लिए। वाज़े किया कि दुनिया की सबसे मौसर फौजी ताकत बरकरार रखने के लिए अमरीका को ये बजट दरकार है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार किया है कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। वाज़े कर दिया, मुज़ाकरात में अमरीका की मुसल्लत करदा ख्वाहिशात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तनाज़े का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मुत्तहदा अरब अमारात ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर 16 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया। हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना ने मुश्तबा माली रवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतालिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटे में मुंजमद करने की हिदायत। कुवैत का पाकिस्तानी इनकलाब पर दरअंदाजी की कोशिश का इल्ज़ाम। 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की कुवैती इल्ज़ामात की तरदीद। 4 को काउंसलर रसाई देने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 4 अफराद इलाकाई पानियों में मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग का इम्कान। तवानाई और ईंधन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की रवा बरस मानसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की रवा बरस मानसून के लिए पेश की तैयारी करने की हिदायत। पेश की इत्तला निज़ाम को मज़ीद फाल बनाकर ख़तरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने का हुक्म। मुसद्दिक़ मलिक ने वज़ीर आज़म को पहाड़ी इलाकों में ग्लाफ और फ्लैश फ्लड्स के पेश की इत्तला के निज़ाम की तनसीब और उसकी कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हज ऑपरेशन और इंतज़ामात के हवाले से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से उनकी खिदमात और सहूलियात में किसी किस्म की कोताही न करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर्स को एयर कंडीशनड कमरों से निकलकर फील्ड में जाने का हुक्म। शहर के मेन होल में गिरकर मरने पर सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार करने की हिदायत।
निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैनहोल्स न होने का बयान हल्फी लिया जाएगा। इजलास से खिताब में अफसरान पर वाजे कर दिया, आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा करने का ऐलान। सेनेटर शहरी रहमान ने दोनों ऐवानों से किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना इस्लामाबाद के लिए तारीखी माहौलियाती कामयाबी करार दे दिया। शहरी रहमान के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ प्लास्टिक बुक कवर्स बिल फौरी नाफिज हो गया। कहा कि बिल सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जहरीले फॉरएवर केमिकल्स के खिलाफ फैसला कुन कदम है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए KDA का 4 रोज़ा ऑपरेशन आज से शुरू होगा। सुरजानी स्कीम 41 के सेक्टर 10 और 13 में कायम गैर कानूनी गोठों को मस्मार किया जाएगा। ऑपरेशन कच्चे के इलाकों की सफाई की तर्ज पर तरतीब दिया गया है। शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान की वफाकी वजीर बहनी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का तफसीली जायजा। जुनेद अनवार का बंदरगाहों को इलाकाई ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट मरकज बनाने के लिए इकदामात जारी रखने पर जोर। बांग्लादेश के 20 रुकनी सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। वफ्द को सेफ सिटी की जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सर्विलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कायम स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स में कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग, क्राइम ट्रैकिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का मुशाहिदा किया। लाहौर के इलाके सुंदर में कम उम्र घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जिना अस्पताल में मुतासरा लड़की की अयादत की। हर सूरत इंसाफ फराहम करने का ऐलान। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 6 साला बच्ची के साथ गैर अखलाकी हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सदर में रोकने पर मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद दोनों को पकड़ लिया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मक्का मस्जिद के करीब क्लिनिक पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान मोहम्मद अली नामी शख्स को ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगे। मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। वारदात के बाद मुल्ज़िम फरार हो गए। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। जनूबी लेबनान में इजरायली जारहियत में तेज़ी। ताज़ा हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 13 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शोहदा में तिब्बी अमले के अरकान और एक फ़ौजी भी शामिल। रूसी बहरी जहाज स्पेन के करीब पुरस्कार तौर पर डूब गया। जहाज मुबैना तौर पर शुमाली कोरिया के लिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी रिएक्टर शुमाली कोरियन आबदोजों पर नस्ब किए जाने थे। जहाज के डूबने से पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बांग्लादेश ने 24 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच हरा दिया। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त। शाहीनों को 262 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बैट्समैनों से लंबी इनिंग न खेलने का शिकवा। अवैस आजान और अब्दुल्ला सुबहान फजल की तारीफ। और कैन्स फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट सज गया। हॉलीवुड की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। फेस्टिवल 23 मई तक जारी रहेगा।